हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 23,830 पे है और हम तकरीबन इसी जोन में फिरे हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन है इस वक्त और डेफिनेटली इसको अगर ब्रेक करें तो कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकती है। हमने कुछ टारगेट भी चेंज किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। मार्केट में कुछ डाटा आया, वो भी कुछ बेरिश है, उस पर भी बात करेंगे। रोजाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर नए हैं और टीए सीखना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। हम आपको मैसेज आएगा जब भी हम करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ socialsteps.com हमारी वेबसाइट से। सबसे पहले इस वक्त हम न्यूट्रल में आ गए हैं। आपको मैं यही बता रहा था पिछले दिनों से कि हम ग्रीड से न्यूट्रलिटी में जाएंगे, उससे पॉसिबल में भी फियर में भी चले जाएं और उसके बाद दोबारा हम रिटर्न लेंगे और मार्केट थोड़ा सा राइज करेगी। तो मार्केट कूल डाउन हो रही है, कूल डाउन पीरियड चल रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वीकेंड ऐसे ही गुजरे, उसके बाद हम कोई अच्छी मूव लें। 57 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। सून आई थिंक मार्केट रिएक्शन दे सकती है, मजीद हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त 22,500 ऑलमोस्ट लोग हैं जो पिछले 24 घंटे में लिक्विडेट हुए हैं रिस्क मैनेजमेंट ना यूज करके। यूरोपियन ट्रेडिशनल मार्केट सब के सब रेड जा रही है, विच मींस के हालात अच्छे नहीं हैं। एशियन मार्केट्स भी मोस्ट ऑफ दैट, अगर आप देखें, चाइना कोरिया रेड जा रहा है, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्लाइड सा हल्का सा ग्रीन जा रहा है। उसमें भी आप जापान को थोड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं। यूएस मार्केट भी रेड में स्टार्ट हुई है। डेफिनेटली जो आज डाटा है वो ऐसा ही है कि उसमें मार्केट नीचे से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, डाटा की तरफ आते हैं तो इसको मैं थोड़ा कर लूँ। ये भी डाटा आने वाला है और अभी मार्केट रिएक्शन देगी जैसे ये डाटा भी रिलीज हो जाएगा। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। इससे इन्फ्लेशन का अंदाजा होता है। फेड इसके थ्रू इन्फ्लेशन को नापते हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक करना है और ये करना, इससे उसका अंदाजा लगाया जाता है ना। ये आ गया 0.6, 0.4 था। आप कह लें कि प्रीवियस और फोरकास्ट भी यही था, लेकिन 0.6 है, इट मींस काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फिर कम नहीं हुई है मंथली इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो, विच मींस के नेक्स्ट मंथ का डर और ज्यादा बैठ जाएगा लोगों को। उसकी रीजन ये होगी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाइक होगा ना। अभी हमने देखा कि न्यू होम सेल भी आ गया है, ये भी पॉजिटिव है, डिक्सी के लिए अच्छा है, विच मींस के हम डेफिनेटली नीचे ही जा रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट भी कर रहा था। की फेड इन्फ्लेशन मेजर रोज 0.6 इन जनवरी मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये इसी की बात करें। द कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज 0. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये कभी भी कम नहीं हो सकता है, इन्फ्लेशन कभी भी कम नहीं हो सकती है एज लॉन्ग एज वार इज गोइंग ऑन। इसके कम होने में एक सबसे बड़ा पार्ट होता है ऑयल प्राइस का, और ऑयल प्राइस डेफिनेटली कॉन्टिन्यूसली ऊपर है और बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आ रही है। जब तक ऑयल प्राइस नीचे नहीं आएगी तो इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकती। तो विच मीन्स के मार्केट्स बहुत ज्यादा कोई मून पे कभी भी नहीं जा सकते, उल्टा नीचे की तरफ जा सकती हैं। हाँ, अगर फेड कह दें कि हम पिवट करते हैं या हम अपने प्रिंटर ऑन करते हैं और पैसे छापने शुरू करते हैं यूएस में, तो डेफिनेटली ये रीजन हो सकती है कि मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। अदरवाइज ओनली रीजन इसके ऑयल को भी ठीक होना चाहिए, इन्फ्लेशन को भी ठीक होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मून नहीं एक्सपेक्ट करें। ये जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, वो भी सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट के हम कोई बुलिश हो गए और मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगी। बिटकॉइन प्राइस कंटिन्यूज टू फॉल बट derivatives data hint at a short term rally to 25 के। अच्छा, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ तो जा रही है, इस आर्टिकल में ये कहा गया, लेकिन हिंट यही है, डाटा दे रहा कि 25,000 को एक दफा फिर ट्राई किया जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग। और इस दफा 25,000 को क्रॉस किया तो 30 पे भी जा सकते हैं। लेकिन स्टिल, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ वहाँ कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी है, सिर्फ उसी को उठाने जाना है। देयर इज नथिंग एल्स जो मार्केट इंटरेस्टेड है कि जी ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट मेकर्स की मूव होती है, वेल्स की होती है, दैट्स इट। बिटकॉइन बेस्ड अटेम्प्ट टू पिन बीटीसी प्राइस अंडर 23 के। ये ऑप्शंस एक्सपायरी है आज, तकरीबन 2 घंटे अब रह गए हैं इसमें। तो डेफिनेटली 23,000 तक अगर रखते हैं मार्केट को, यानी 23,000 से नीचे, 23,000 नहीं बल्कि 22,500 से नीचे नहीं जाने देते हैं, तो 40 मिलियन मिल जाएगा बुल्स को। अगर इससे भी नीचे चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली बुल्स को
नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर 23 से ऊपर, 24 से ऊपर या 25 तक चले जाते तो 480 मिलियन मिलना था। नाउ ये सिनेरियो तो खत्म हो गया है, इस वक़्त हम यहाँ पे तो हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी क्या नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में हम नीचे जाते हैं या बुल्स रोक के रखते हैं और उसके बाद नीचे जाने दें मार्केट को। तो मार्केट का अगर फौरन मार्केट रिएक्शन नहीं देती है तो उसकी एक रीजन सिर्फ यही हो सकती है, अदरवाइज मार्केट शुड टेक अ रिएक्शन एंड गो डाउन। हे ब्लॉक की लिक्विडेशन और लिक्विडिटी लेवल्स को देखते हैं और एक्सो चार्ट पे थोड़ी सी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले। उससे पहले एक चीज बता चलूं, stoshsteps.com हमारी वेबसाइट है। आपको हमारा सोशल मीडिया या हम लिंक्स ज्वाइन करने हैं, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे होते हैं, दूसरा ये हमारा सोशल मीडिया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम 2 बंदों को फ्री वीआईपी डिस्कॉर्ड देंगे और 2 बंदों को हम फ्री अब हमारा सोशल स्टेप्स का इंडिकेटर देंगे मंथ के एंड में। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ उनको देंगे जिन्होंने इन सब को सब्सक्राइब किया हुआ होगा ऑलरेडी ही, ठीक है? तो डिस्कॉर्ड चैनल है ये हमारा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायबिट पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ से अगर क्लिक करके बनाएंगे डेफिनेटली आपको बोनसेस और डिस्काउंट मिलेगी स्पेशली ट्रेडिंग फीस में, ठीक है? और ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, अगर आप इनको भी क्लिक करके यहाँ से बनाएंगे तो आपको 1 मंथ डिस्काउंट मिलेगा एनुअल पे और 15 to 20% डिस्काउंट मिलेगी आपको इन अदर केस, ठीक है? तो खैर यहाँ पे हमारी वीडियोस भी लगी हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। चलता हूँ हे ब्लॉक की तरफ और लिक्विडिटी को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ये एथेरियम किया है और एथेरियम की कल भी मैंने बात की थी कि एथेरियम में इस वक्त अपसाइड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर हम काउंट करें यहाँ पे अगर देखें 10 बिलियन 10 बिलियन और 1800 पे चले जाएं 11 बिलियन, फिर कंटिन्यूसली हर 100 पे 9 10 आपको ऐसे नजर आएगा और नीचे भी है। तो एथेरियम में इस जगह पे इतनी कोई खास लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर वाली साइड पे ज्यादा। हाँ, मार्केट अगर नीचे आती हुई इधर लेट्स से 15 इस जोन में है तो मार्केट को थोड़ी सी लिक्विडिटी इस जोन में मिल सकती है और अदरवाइज ये जोन बहुत हैवी है 1300 समथिंग का, 1300 से 1400 के बीच में ले लें, लेकिन इट्स वेरी फार। इसके बाद अगर इतनी मार्केट नीचे आ जाती है ना तो मार्केट को रिटर्न लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक दफा ऊपर की लिक्विडिटी उठा के नीचे जाएगी। आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि मार्केट अगर कंट्रोल कर रही है ना तो वो सिर्फ इसलिए करे कि 27 को इंटरेस्ट रेट हाइक होनी है, तब तक हम कुछ ऊपर चले जाएं और उसके बाद हमें अगर क्रैश करना हो तो कर लें, ठीक है? अगर हम बीटीसी का ये 7 डेज का चार्ट देखें तो इस वक्त एग्जैक्टली ये वाला जोन देखें ना 23,400 पे और 23,400 500 पे, इस जगह पे आपको लिक्विडेशन ज्यादा नजर आएगी, ठीक है? और यहाँ फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लिक्विडेशन ज्यादा नजर आएगी। ये 7 डेज का मैं आपको ये मंथली में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मोर डिटेल का पता चल जाए कि बीटीसी में इस वक्त लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये देखें जी, ये 20,900 21,300 से लेके 20,700 800 तक ये बहुत हैवी लिक्विडिटी है और ये प्रीवियस हाई को से भी नीचे है। और अगर मार्केट वाकई नीचे आ जाती है और लेट्स से इस लिक्विडिटी को उठा के ऊपर जाने का फैसला करते हैं तो इमीडिएटली फौरन ऊपर नहीं जाते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी मार्केट को और मार्केट ऊपर नहीं जा सकेगी, उसके बाद दोबारा नीचे ही रह जाएगी। इसलिए मार्केट का यहाँ पे आना मुझे स्लाइड मुश्किल लगता है। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ये जो प्रीवियस लो है सिर्फ इसी जोन में हम आए एग्जैक्टली तकरीबन ये जोन होगा 22,900, अगर आप यहाँ पे ले लें, यहाँ तक हम आ जाएं और उसके बाद हम ऊपर निकलेंगे स्पेशली इस लिक्विडिटी को और इस लिक्विडिटी को खाने के लिए जो यहाँ पे 15 बिलियन की लिक्विडिटी, 16 बिलियन की लिक्विडिटी, 12 बिलियन की लिक्विडिटी, 13 बिलियन की, तो आप देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, लाइक 100 of billion of dollar आ रहे हैं। अगर मार्केट को बहुत ज्यादा क्रैश भी करना है ना, मार्केट कम से कम कोशिश करेगी कि यहाँ से उठा के फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाए। इसलिए मैं मार्केट को बहुत ज्यादा गिरता हुआ नहीं देखता। हाँ, बैड न्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम वेस्ट करेगी मार्केट, ये हो सकता है 2-3 दिन। बाकी टीए करते हुए वी विल ट्राई टू फिगर आउट मोर। अच्छा, लिक्विडेशंस की तरफ आए अगर
बीटीसी की, तो आप देखें डेल्टा शॉर्ट्स की लिक्विडेशन इस वक़्त 6 बिलियन होगी। मार्केट थोड़ा और नीचे की तरफ गई तो ये बढ़ते-बढ़ते 10 बिलियन तक हो जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ये 10 बिलियन हो जाएगी, उसके बाद मार्केट इमीडिएट रिटर्न मार्केट का बनता है। तो डेफिनिटली वो पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट में लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है, अगर आपके सारे सिग्नल पूरे होते हैं, स्पेशली ऑन अ कॉइन ग्लास और हमारा जो चार्ट है, उन चीज़ों को अगर आप मैच करके एंट्री लेंगे तो डेफिनिटली यू कैन मेक अ मनी इन दैट मूव। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपका कोई भी मूव लेने से पहले अ, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है जो कॉइन ग्लास में है। खैर मैंने ये हे ब्लॉक का खोला हुआ है इस वक़्त, और अगर यहाँ पे भी देखें तो पॉज़िटिव है फंडिंग रेट, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है। कंटिन्यूअसली खुलता बंद हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, जो कि बहुत बड़ा कोई साइन नहीं है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज पे चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें इस वक़्त तो बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया है, हालाँकि मार्केट इस वक़्त ग्रीन कैंडल बना रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम वेरी सून मोर प्रेशर को देखें। अच्छा, एक्सो चार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सो चार्ट को की तरफ चलते हुए सबसे पहले तो व्हाई नॉट मैं आपको 30 मिनट चार्ट पे आपको ले जाता हूँ। 30 मिनट चार्ट में अ, हम एक चीज़ को सबसे पहले देखते हैं कि आप ये देखें कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आई है, ये इस ज़ोन को ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप देखें शॉर्ट्स कितनी ज़्यादा बनी हैं, 2.1 के, यानी 2100 शॉर्ट्स लगी हैं, 2100 शॉर्ट लगी हैं, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक 2100 शॉर्ट लगी हैं यहाँ से यहाँ तक आते हुए। लेकिन अगर हम अ, 1 मिनट ठहराइए, मुझे ना सही से नज़र नहीं आ रहा। हाँ। अगर हम बात करें लॉन्ग्स की, तो तकरीबन 1600 लॉन्ग्स लगे हैं, तो विच मीन्स कि शॉर्ट्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं, और मार्केट जब मज़ीद नीचे आएगी मज़ीद शॉर्ट्स लग सकती हैं, जो कि मार्केट को मार्केट में आप कह लें कि को रिवर्सल दे सकता है। नाउ वन मोर थिंग आप देखें कि ये जो लास्ट कैंडल्स है ना, यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा लगी हैं आपको अगर देखें, और ओपन इंटरेस्ट भी देखें कितना इस जगह पे ज़्यादा हुआ है, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर अब मार्केट नीचे की तरफ मूव लेती है, लोग और शॉर्ट्स में एंट्री लेंगे, और फिर मार्केट के लिए एक बेस्ट टाइम होता है कि मार्केट ट्रैप करके बैठ जाए। नाउ आपको मैं दूसरा चार्ट भी दिखाता चलूँ। 1 मिनट ठहरें, इसको मैं 4 आवर चार्ट में खोल लेता हूँ। अच्छा, 4 आवर चार्ट में जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा, लेट्स जस्ट पुट इट डाउन। कहाँ पे रह गया? ओके, सही है। अच्छा, वेरी सिंपल आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन लगाऊँ, ठीक है ना? सिर्फ़ यहाँ से प्राइस की, तो देखें प्राइस ऊपर गई, उसके बाद यहाँ रही, लेकिन इस लाइन को समहाउ अभी टच नहीं किया, या कह लें इसके ऊपर है, ठीक है? और बिल्कुल यहीं से अगर मैं ये लाइन लगाऊँ, तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक्चुअली सेल प्रेशर ज़्यादा और नीचे की तरफ सीवीडी गया है, ठीक है? इसका मतलब है मार्केट को नीचे की तरफ जाना, लेकिन मार्केट को अभी रोका हुआ है मार्केट मेकर्स ने, व्हेल्स ने। सेल प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है, उसको हज़म किया जा रहा है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ नहीं जाए। डेफ़िनिटली मार्केट सडन रिएक्शन देती है। इस वक़्त लोग शॉर्ट्स में ज़्यादा एंट्री ले रहे हैं, तो मार्केट एकदम नीचे की तरफ निकलेगी, इनको एनालाइज़ करेगी, और उसके बाद मार्केट नेक्स्ट रिएक्शन लेगी कि उसको यहीं से फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आ गई हैं और इनको ट्रैप कर लेना चाहिए। दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर्स मेक अ मूव। इसीलिए तो कैंडल्स को देख के, या कुछ न्यूज़ को देख के, या कुछ ऐसी चीज़ों को देख के जब हम लोग मूव करते हैं, तो ट्रैप हो जाते हैं, और माइनस हो जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग का सबसे पहला असूल क्या होता है कि आप लोगों ने ख्याल रखना होता है रिस्क मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस का। तो जिसका जब दोस्त नहीं रखते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर उनको उसका नुकसान होता है। इसको डेली में भी एक्सो चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, डेली में अगर हम देखें, मैं इसको अगर आपको दिखाऊँ, पिछले तकरीबन 7 दिन से हम तकरीबन सेम ज़ोन में साइडवेज़ पे चल रहे हैं। स्लाइड सा थोड़ा नीचे आके फिर साइडवेज़ पे आ गए हैं, और अगर हम देखें तो एक तो इस जगह पे, और दूसरा इस जगह पे अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट खुला है, यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बंद हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि
अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खुला है शॉर्ट्स का ज़्यादा, और इस वक़्त भी जो ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है वो शॉर्ट्स का ज़्यादा है। आज की डेट का आप देखें, आज की डेट में 2.7 और शॉर्ट्स खुली हैं, और यानी 2700 शॉर्ट आज की डेट में सिर्फ खुली हैं। लेकिन अगर आप देखें लॉन्ग्स को सिर्फ 480 खुली हैं, ठीक है? और कल शॉर्ट्स क्लोज़ हुई थी। डेफ़िनेटली जब मार्केट थोड़ा नीचे आई थी, ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ और लोग ट्रेड से निकले थे, स्पेशली जो यहाँ से इन हुए थे वो यहाँ से आकर निकल गए, ठीक है? तो अगर हम नीचे डाटा को देखें तो आप देखें हम 1% अप थे यहाँ पे, फिर 0% रहे, -3, -1, -2, -4, -2 और -2 पे ही हैं आज। और जिस हिसाब से डाटा है, हम -4 तक बड़ा ईज़िली 4-5 तक जा सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ 7 बिलियन की ट्रेड हुई है, और ज़्यादा ट्रेड सिर्फ इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि डाटा का इंतज़ार था, और डाटा अभी आ चुका है। और डेफ़िनिटली अगर 17 बिलियन की जैसे यहाँ 2 दिन हुई है 18 बिलियन, तो अगर इसी तरह ही ट्रेड होती है तो डेफिनेटली हम मोर लोअर टारगेट देखेंगे बिफोर अगर मार्केट राइज करती है, ठीक है? तो डेफिनेटली थोड़ी देर में प्रेशर आना चाहिए या लेट नाइट आना चाहिए, और अगर लेट से नहीं आता है या जो भी आगे, हम वीकेंड में फंस जाएंगे, और वीकेंड में तो डेफिनेटली मैनिपुलेशन ही हो सकती है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा आपको वॉल्यूम कभी भी नजर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो टीए की तरफ आते हैं, और फाइनली आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो हमने सिनेरियो चेंज किए हैं। सबसे पहले मैं डेली में चले जाता हूँ। डेली में आपको ये कर्व भी दिखाया था, ये ऑलमोस्ट इस कर्व के एंड में है। मार्केट अगर यहाँ नीचे जाके आज लोअर लेवल को रीटेस्ट करती है और फिर इसके ऊपर ही क्लोज कर लेती है, तो इट्स इट्स अ वेरी गुड साइन, हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बल्कि दूसरे चार्ट की तरफ आऊँ तो इस चार्ट में हमारे पास ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये हमारे हमें ज़्यादा स्पेस देता है कि हम यहाँ से आके फिर दोबारा इस ज़ोन में जा सकते हैं, ठीक है? और ये समहाउ एक वेज पैटर्न टाइप भी बनाता है। तो यहाँ से अगर हम बहुत नीचे की तरफ भी आएँ, तो देखें 23,000 बड़ा ईज़िली यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आज की डेट में नीचे पे आएँ, तो हमारा ये टारगेट बनता है जो कि 22,700-800 बन जाता है, ठीक है ना? आज ही हम अगर नीचे की तरफ आएँ और फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर ऐसे क्लोज़ करें और नेक्स्ट कैंडल को यहाँ पे बनाएँ, और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो दिस इज़ हाउ हमारा वो क्या कहते हैं यहाँ पे हम बना लेंगे ए, फिर बी और फिर सी, जो मैंने आपको कल की मेरा ख्याल वीडियो में बताया था, ठीक है ना? अच्छा, थर्ड चार्ट की तरफ आते हैं, तो आप ये देखें, ये हमारा पहला चैनल बन रहा है, इसके मिड में हमें पिछले 3 दिन से रिजेक्शन मिली है इसके मिड में, और इस वक़्त हम यहाँ पे हैं। डेफ़िनिटली यहाँ पे हमारे पास मंथली वीवैप भी है, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ना, तो बड़े ईज़िली हम यहाँ तक आ सकते हैं, और फिर ये 50 ईएम है डेली में, इसको रीटेस्ट कर सकते हैं जस्ट अ विक नीचे की तरफ मार के, और उसके बाद ऊपर जाके एंड देन यही चैनल हमें ऊपर की तरफ लेके भी जा सकता है, ठीक है? तो मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। डेली में अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, मार्केट का ट्रेंड चेंज जो होना है ना, वो तकरीबन इससे नीचे आने के बाद होना है, इस जगह से, जो कि पिछली हमारी बनती है 22,000 का, हमारे पास ये लगा हुआ है, हमारे सोशल चैनल का ये रेजिस्टेंस लेवल लगा हुआ है ना, पिवट का। तो इसके नीचे अगर हम जाके कैंडल क्लोज़ करें ना, तब जाके हमारा ट्रेंड चेंज होता है। तो मार्केट यहाँ तक आ जाए, मार्केट को कोई असर नहीं पड़ता है। मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ राइज़ कर सकती है। और डेफिनेटली मार्केट जब ट्रेंड चेंज करेगी ना, देन इट्स गोना बी ओनली हार्ड फॉर मार्केट, ठीक है? सो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट नीचे की तरफ अभी रिएक्शन देगी। खैर, चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ दोबारा। आपको ले जाता हूँ मैं अच्छा, डेली में मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, मैंने कल भी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हमने बेरिश डाइवर्जन बना लिया है ये वाली। हमने ये वाली भी बेरिश डाइवर्जन कन्फर्म कर दिया है। यहाँ भी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैकडी में भी हमने क्रॉस कर लिया है। तो डेफ़िनिटली नीचे जाना हमारा बनता है। ऊपर जाना इस वक़्त मुमकिन नहीं है। थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ निकलने का, ठीक है? तो 4 आवर्स की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको देखें टारगेट चेंज कर लिया हुआ है। पहले हम हमारा टारगेट यहाँ पे था बॉक्स का। नाउ आई हैव अ न्यू टारगेट। ये मंथली है। पॉसिबिलिटी है कि हम इस मंथली से हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन स्टिल मैंने यही टारगेट बनाया है, उससे थोड़ा-सा नीचे। तो ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ से विक मार के इसके ऊपर कैंडल क्लोज़ कर दें। डेफिनिटली इट्स इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन यहाँ से टारगेट
चेंज हो चुका है। एक तो आप मंथली को एक्सपेक्ट करें, दूसरा ये 200 ईएमए 4 आवर में जहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, बल्कि मार्केट ने रिएक्शन भी देना साथ ही शुरू कर दिया। अच्छा 1 आवर पे चले जाते हैं, ट्रेड शेड भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखें गोल्डन पॉकेट है, 800 ईएमए है और यही हमारा वो ग्रीन ज़ोन है। तो 22,800 तकरीबन बन जाता है कि हम मिनिमम यहाँ तक आएँ और यहाँ से हम सपोर्ट ले लें और उसके बाद बेशक साइडवेज़ पे चलें या ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? और जब हम यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन देके ऊपर की तरफ निकलते हैं, अच्छी लिक्विडेशन करके, देन डेफिनिटली इट्स अ साइन कि आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज़ पे चलती है, तो आपको फिलहाल बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके रुक जाएगी और फिर यहाँ पे साइडवेज़ चलती रहेगी। तो बहुत कोई जल्दी नहीं होती है कि फ़ौरन ट्रेड में एंट्री ही लेनी है, क्योंकि मार्केट आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़ अपना रिएक्शन फिर चेंज कर सकती है, कूल डाउन होके, ठीक है? तो लेकिन समहाउ मैंने ये ग्रीन बनाया, इट्स अ गुड टारगेट फॉर एंटरिंग अ लॉन्ग, ठीक है? यहाँ तक अगर मार्केट आ जाती है, और लाज़िम नहीं है कि मार्केट इमीडिएटली आ जाए, लाज़िम है मार्केट लेट नाइट रिएक्शन दे, फौरी तौर पे रिएक्शन दे दे, लेकिन इस वक़्त हमारा मेनली टारगेट नीचे की तरफ यही होगा। सीपीआर को एक नज़र देखते हैं और बोलिंजर बैंड को एक नज़र देखते हैं। सीपीआर अगर आप देखें, सीपीआर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआर हमें इससे भी नीचे मिल रहा है 22,200 पे, ठीक है? 22,200 पे सीपीआर मिल रहा है, इसको मैं डेली में एक्चुअली देखना चाहूँगा कि 22,200 पे अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ आप अपने ज़हन में रखिए, अगर हम सीपीआर को टच करने आ जाते हैं ना, हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन मज़े की क्या बात है, हम फिर भी ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे, हम स्टिल अप ट्रेंड में ही रहेंगे। तो सीपीआर हमने हालाँकि ग्रीन बॉक्स यहाँ पे तकरीबन बनाया हुआ है, तो आप सीपीआर का जो पिवट है ना फर्स्ट, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन करे। मेरे ख्याल से बेस्ट लॉन्ग सीपीआर तक अगर अगर मार्केट बहुत फास्ट आती है ना, तो आपको होल्ड करना चाहिए सीपीआर तक रिएक्शन का, और उसके बाद आपको लॉन्ग में एग्जैक्टली यहाँ से 22,166 पे है सीपीआर का अपर पिवट एंट्री लेनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा एक नज़र ब्रिंजर बैंड 4 आवर में भी देखना चाहूँगा। अच्छा, ब्लिंजर बैंड जो है हमें क्या रिएक्शन दे रहा है? ब्लिंजर बैंड हमें एक तो मंथली पे ही रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर लेट्स से हम यहाँ पे नीचे सिर्फ विक मारते हैं और अपने ग्रीन चैनल में ही सिर्फ जाके ऊपर की तरफ चले जाते हैं और इस मंथली में रहते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड साइन कि ऊपर जाना है हमें और इजीली जाना है। अदरवाइज बोलिंजर बैंड का लोअर लेवल बहुत नीचे की तरफ है, जो कि ट्रेंड ही अप ट्रेंड को खत्म कर देता है। अनरियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, और अगर 4 आवर में बोलिंजर बैंड को देखें, ये भी हमें तकरीबन मंथली का ही लेवल दे रहा है। तो मोस्ट लाइकली आई थिंक हमारा जो ग्रीन चैनल है, इट्स द बेस्ट टू एंटर अलोंग, और इसके बाद हम थोड़े दिन कूल डाउन कर सकते हैं और उसके बाद हम अप ट्रेंड की तरफ आ सकते हैं। 1 आवर में भी मैं इसको थोड़ा कुछ चेक कर लूँ, एक तो इसको मैं भी ब्लिंजर बैंड को करता हूँ बंद। अच्छा, व्हाट आई वांटेड टू चेक, अच्छा इस वक्त हम ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में हैं एंड आई थिंक हम यहाँ पे आके न्यू ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो दोस्तों आई होप आपको सिनेरियो को पता चल गया होगा। इथेरियम की तरफ मैं चलता हूँ। अच्छा, दूसरा सीएमई गैप भी आज आ जाएगा, तो उसको भी अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में रखिए, हमारे पास ये वो जोन होगा अब, एक तो 800 ईएम है यहाँ पे, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, और फिर ये मिड लेवल हमें यहाँ पे मिल जाता है प्रीमियम और डिस्काउंट का। तो अभी जब हम वहाँ भी देख रहे थे लिक्विडेशंस में, तो 1550 से 1570 वो लेवल हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, लेकिन 800 ईएमए विल बी द बेस्ट टारगेट। उसकी क्या रीजन होगी? यहाँ से एक तो हम ले लेंगे स्विंग फेलियर पैटर्न, ठीक है? तो एथेरियम की एंट्री बड़ी बेस्ट होगी अगर यहाँ से हम स्विंग फेलियर पैटर्न ले लेते हैं, जो कि 1595 बन रहा है, 1590 को मार्केट क्रॉस करती है और विक मार लेती है, तो इट्स अ गुड टाइम टू एंटर लॉन्ग, बट आई एक्सपेक्ट के ये ज़्यादा नीचे जाएगा, इतना कम नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे ये गोल्डन पॉकेट है हमारे पास, ठीक है? व्हाट आई विल मेनली एक्सपेक्ट के मार्केट कहाँ तक गिरनी चाहिए? ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ना ब्लू कलर की, मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद ही हम किसी अच्छी लॉन्ग में एथेरियम में एंटर ले सकते हैं, और ये तकरीबन वही बन जाता है हमारा मिड लेवल 1550 से लेके 1570 तक का, ठीक है? तो मार्केट अगर इस
200 ईएमए को क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ इसको टेस्ट करने के लिए आएगी। डेली में भी इसको एक नज़र में मार लूँ कि डेली में हमें ये क्या टारगेट देता है। तो डेली में अगर आप देखें तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है जिसकी अभी रिस्पेक्ट हुई है कुछ दिन से, और ये बनता है 1600, और जैसे ही मार्केट 1600 को तोड़ देगी तो डेफिनेटली अगेन हम कहाँ आ जाएंगे, वही हमारे मेन एरिया जो कि प्रीमियम प्राइस का और डिस्काउंट प्राइस का मिड लेवल होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 200 ईएमए, यहाँ पे आपको मिल रहा है ट्रेंड लाइन। तो वंस वी ब्रेक दिस, हम यहाँ तक आएंगे, दैट विल बी द मोर बेस्ट लेवल टू इंटर अलोंग, ना कि जल्दी में यहाँ से हम इंटर ले लें। और 200 और ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा लाजिम नहीं होगी, मार्केट सिर्फ इसको टच करके 50 एम ए डेली में 50 एम ए को ही टच करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो 50 एम ए पे नजर रखना ज्यादा अच्छा होगा, 1550 से ऊपर ही है। ठीक है ना, ये तो मार्केट नीचे आई 50 ईएमए पे और वहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो डेफिनेटली मार्केट इंटरेस्टेड है ऊपर जाने के लिए अभी। तो जब बेरिश न्यूज आएगी ना तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिर के एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, टाइम वेस्ट करेगी, 2-3 दिन गुजारेगी और उसके बाद एकदम ऑल ऑफ सडन ऊपर की तरफ निकलने का सीन होगा। तो विच मीन्स के अगर मार्केट फॉरेन रिएक्शन नहीं देती है तो फॉरेन रिएक्शन भी चुके दे सकते हैं, फिर तो डेफिनेटली लॉन्ग में एंटर होना चाहिए। लेकिन मार्केट फॉरेन रिएक्शन नहीं देती है ना, तो फिर साइडवेज पे चलती रहेगी और कुछ दिन के बाद दोबारा एक और छोटी सी डिप लेके ऊपर की तरफ निकलेगी। दैट कैन बी अ गुड टाइम टू एंटर टू। तो आप इसको टाइम टू टाइम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। कोशिश करूंगा आज से मैं आपको लाइक कमेंट करना ही को, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ताकि हम वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट ही रखा करें। तो अपना ख्याल रखिए। अगर कोई कुछ और ख़ास अपडेट हुई तो हम डिस्कॉर्ड में आपको डेफिनेटली अपडेट रखेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड वीकेंड। कल हमारी स्ट्रीम नहीं होगी, परसों होगी। टेक केयर, बाय।